तो नमस्कार, सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास के नए वीडियो में फिर से हम आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि जो आपका विद्यासागर का जो सेट बी हिंदी का जो निकला हुआ था, उसका हम पूरा आपका इसमें से 100 प्रश्न जो है उसका पूरी तरह से हम जानकारी देने वाले, उसका आंसर देने वाले हैं 100 का 100 में। और बेहतरीन ढंग से आप तैयारी कर पाएंगे इस चैनल के माध्यम से। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि जब भी हम बिहार बोर्ड से संबंधित एग्जाम लेने वाले हैं, जिससे संबंधित कोई भी प्रकार की वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। तो देखिए, इसमें आपका प्रश्न संख्या 1 से आपका 100 तक दिया गया है प्रश्न, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से आपका 100 में से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है अपने OMR सीट पर। ये प्रश्न टोटल आपका 100 होगा। आपका कितना तैयारी है इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। पूरा वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और उम्मीद रखें कि कम से कम ये वीडियो से आपका कुछ न कुछ 2 4 10 क्वेश्चन जरूर बिहार बोर्ड 2024 में आपका भिड़ने वाला, ये मेरा वादा है। तो केवल वीडियो का आप अंत तक जरूर देखें। बहुत आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर सभी सब्जेक्ट का विद्यासागर का आंसर की लेकर आइए, तो इसीलिए हमने आपका केवल सोशल साइंस का दिया था। तो आज सेट बी हिंदी का देने वाले हैं। तो देखते हैं इसमें कि आपका पहला प्रश्न क्या पूछा था। एकदम शांति बनाकर देखें और पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न इसमें आपका पूछा है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ किसका रूप लिए हुए है। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी श्रमिक विभाजन का किसका लिया हुआ है रूप। तो श्रमिक विभाजन का लिया हुआ है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया ये हिंदी का आपका पहला चैप्टर पढ़ना है। क्लियर है। इसके बाद देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न कहता है आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा। तो यह कहा था आपका बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर प्रश्न एकदम उत्तर को मिलाते चलना है अपना कॉपी पे। 3 नंबर प्रश्न कहता है किसके अनुसार सेनों ने, यानी सेन साहब ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। तो किनके अनुसार बदल दिया था, किनके सिद्धांतों पर। तो खोखा के अनुसार क्या कर दिया था, वो सिद्धांत को पूरी तरह से क्या कर दिया, तो बदल दिया था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खोखा कौन था, तो सेन साहब का बेटा था। कौन था, सेन साहब का बेटा था। पूरा कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। इसके बाद देखते हैं प्यारे स्टूडेंट, आपका 4 नंबर प्रश्न कहता है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं, यह बात किसने और किससे कही। तो यह बात कहा था आपका सेन साहब ने गिरधर लाल से। सेन साहब ने गिरधर लाल से कहा था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को पता होगा कि गिरधर लाल जो है सेन साहब के यहाँ काम किया करते थे। 5 नंबर प्रश्न देखिए। 5 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि भारत से हम क्या सीखें, क्या है। तो यह क्या है, निबंध है, भाषण है, कहानी है, व्यक्ति चित्र है। तो ये जो होगा से आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, भाषण है। ये मैक्स मुलर द्वारा लिखा गया था। इसके बाद देखिए 6 नंबर प्रश्न, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ होते हैं। मैक्स मुलर भाषण में क्या बोले थे, तो बोले थे कि अगर जो भारत की दर्शन करना है तो भारत के ग्रामवासियों में होगा। कहाँ, भारत के ग्रामवासियों में, यानी जो भारत के लोग हैं और जो गांव में बसते हैं खास करके, वहां आपका सच्चा भारत का दर्शन होगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है मैक्स मुलर का जन्म कब मैक्स मुलर जन्म कब हुआ था। तो मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था ये आपका हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को मैक्स मुलर का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। 8 नंबर प्रश्न कहता है श्रा हेकल थे। तो श्रा हेकल कौन थे। तो यह जो श्रा हेकल थे वह थे आपका क्या आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्राणी वैज्ञानिक थे। क्या थे ये, प्राणी वैज्ञानिक थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। 8 9 नंबर प्रश्न कहता है सहजात विरितियों किसे कहते हैं। तो सहजात विरितियां किसे कहते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनजान स्मृतियों को। क्या, अनजान स्मृतियों को क्या कहते हैं, सहजात विरितियां कहते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं कितना सही हो रहा है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट। चलिए 10 नंबर प्रश्न कहता है दधीची की हड्डी से क्या बनता था। तो दधीची की हड्डी से जो था से आपका त्रिशूल बनता था। क्या बनता था, त्रिशूल। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 11 नंबर प्रश्न, विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया। यानी विजयनगर के राजा जो थे उनके द्वारा जो लेख हुआ लिखा गया, उस लिपि को क्या नाम दिया गया। तो नंदी नागरी दिया गया था। क्या दिया गया था नाम, नंदी नागरी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना नंबर आ रहा है, आपका पता चलेगा कि किस लेवल की तैयारी आपका हुआ है। 12 नंबर प्रश्न कहता है नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंध
ग्रंथकार यानी लेखक कौन है, तो कौन हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुणाकर मूल्य जी, गुणाकर मूल्य जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न कहता है बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। जो बहादुर था वो क्यों अपने घर से भागा था, तो आप लोगों को पता होगा कि माँ की मार के कारण वह भाग गया था घर से, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि माँ के मार के कारण क्या हुआ, वो घर छोड़कर भाग गया था। आइए देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न है कि बहादुर कितने वर्ष का था, तो बहादुर जो था से 12 से 13 वर्ष का था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 15 नंबर प्रश्न, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है, तो किस व्यवस्था में संभव होगा, तो समाजवादी व्यवस्था में संभव होगा आपका साहित्य की परंपरा, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल क्या हो गया बाबू, सही आंसर हो गया। इसके बाद देखते हैं आपका 16 नंबर प्रश्न बन रहा है पूरा, अगर जो बन रहा है तो बहुत अच्छा तैयारी है आपका मेरे डियर स्टूडेंट। 16 नंबर प्रश्न, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त की हुआ था, तो किस कृति के लिए हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा पता है आपको, चलिए हम बताते हैं। ये होगा आपका निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना के लिखने कारण ही इनका क्या हुआ था, साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहता है पंडित बिरजू महाराज जी थे वह लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे, तो पंडित बिरजू महाराज जो थे से कैवें पीढ़ी के थे, तो 7वें पीढ़ी के हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 7वें पीढ़ी के वो थे। क्लियर हो रहा है बाबू। चलिए 18 नंबर प्रश्न कहता है, 18 नंबर प्रश्न, बिरजू ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किया था, यानी बिरजू महाराज जो थे अपने पिताजी के साथ वह आखिरी प्रोग्राम कहाँ किए थे, तो मैनपुरी में किए थे। कहाँ, मैनपुरी, और ये मैनपुरी कहाँ पड़ता है, तो आपका उत्तर प्रदेश में है। कहाँ, उत्तर प्रदेश में है। क्लियर हो रहा है। 27 18 हो गया। 19 नंबर प्रश्न, 19 नंबर प्रश्न आपसे पूछ दिया कि ला सतरुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक हुआ, तो ला सतरुज जो है वह धार्मिक उपयोग कब से कब हुआ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 14वीं सदी से लेके फ्रेंच क्रांति, फ्रेंच मतलब फ्रांस की क्रांति तक हुआ था। 18 नंबर 19 नंबर हो गया। 20 नंबर देखते हैं, कहता है प्रत्येक वर्ष अविनियो में कैसा समारोह आयोजित होता था, तो अविनियो क्या है, तो अविनियो जो है इसे आपका फ्रांस में एक मठ है। ठीक है। ये कैसा यहाँ पर प्रोग्राम या समारोह आयोजित किया जाता था, तो रंग समारोह किया जाता था। क्या था, रंग समारोह। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सही हो रहा है आपका या नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा आपको पसंद आएगा तब, और अपने दोस्तों में भी वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि 2024 के एग्जाम में उनको भी कुछ मदद मिल जाए। 21 नंबर प्रश्न, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है, पेड़ पर कमरा ये किनकी रचना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अशोक वाजपेयी का। किसका, अशोक वाजपेयी का इसका हो जाएगा सही, सॉरी अशोक वाजपेयी नहीं मिस्टेक, ये हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल जो मछली भी लिखे हैं। क्या लिखे हैं, मछली कहानी, वो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है पेड़ पर कमरा। क्लियर। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी, तो मछली के लिए मसाला कौन पीस रहा था, तो मछली के लिए जो मसाला पीसने वाले थे वो थी आपकी माँ। किसका, माँ था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 23 नंबर, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था, तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था आपका कमरुद्दीन। बिस्मिल्लाह खां का नाम था, क्या था, कमरुद्दीन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 24 नंबर प्रश्न, काशी किसकी पाठशाला है, यानी काशी में क्या चीज़ होता था, तो नृत्य, नर्तन, वादन, तो यहाँ होता था आपका संस्कृति पाठशाला है। क्या है, संस्कृति पाठशाला। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। 24 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न बाबू, 25 नंबर कहता है शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है, तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक है हमारा महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न है महात्मा गांधी के पिताजी का क्या नाम था, तो महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था, तो करमचंद गांधी था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर अहमदाबाद में हुआ था। 27 नंबर कहता है बीर्थे का अर्थ क्या होता है, तो बीर्थे का अर्थ होता है व्यर्थ। बीर्थे का अर्थ क्या होता है, व्यर्थ। व्यर्थ मतलब बर्बाद, बेटाइम चल जाता है जो आपका समय, उसी को व्यर्थ बोलते हैं। 28 नंबर कहता है हरि रस से कवि का अभिप्राय है, तो हरि रस से आपका कवि का क्या अभिप्राय है, तो 28 नंबर प्रश्न का बिल्कुल और सही आंसर हो जाएगा आपका कि राम नाम के जप से, राम नाम के जप से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। 29 नंबर प्रश्न, 29 नंबर प्रश्न है आपका कि रसखान के रचनाकाल के समय किस
किसकी राज्यकाल थी? तो किसका होगा? तो जहांगीर का होगा। रसखान जिस समय थे उस समय भारत में किसका शासन चल रहा था? तो जहांगीर का। जहांगीर जो है इसे आपका मुगल वंश का राजा है। किस वंश का है? मुगल वंश के। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इसका। आइए देखते हैं 30 नंबर प्रश्न। कहता है रसखान की पुष्टि मार्ग की किसने दीक्षा दी? रसखान को किसने दीक्षा दिया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो गोस्वामी विठलनाथ ने दिया था। गोस्वामी विठलनाथ ने, आपको याद रखना है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 31 नंबर प्रश्न कहता है कि मो असुवनिही लौ बरसे कौन कहते हैं? तो ये घनानंद कहते हैं। कौन कहते हैं? घनानंद। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 32 नंबर प्रश्न, किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? किसे प्रेम की पीर की कवि कहा जाता है? तो 32 नंबर प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा आपका घनानंद का। किसे? घनानंद को कहा जाता है प्रेम की पीर की कवि कहा जाता है। इसके बाद 33 नंबर प्रश्न देखिए बाबू, कहता है कि जीर्ण जनपद किसकी कृति है? जीर्ण जनपद जो है वह किसकी कृति है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो यह है आपका प्रेमधन की। किसकी? प्रेमधन की क्या है? लिखी हुई चीज है जिसका नाम क्या है? जीर्ण जनपद। 34 नंबर प्रश्न, विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? तो विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्रिटेन। किसका? विदेशी से ब्रिटेन। 35 नंबर प्रश्न का देखिए क्या कह रहा है। 35 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारत माता शीर्षक कविता में भारत का कैसा चित्र खींचा गया है? तो कैसा चित्र खींचा गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही और बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 नंबर के यथातथ्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यथातथ्य चित्र खींचा गया। क्लियर। चलिए देखते हैं 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न कहता है कि पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? यानी पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो 36 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आपका चिदंबरा। क्या हो जाएगा? चिदंबरा के अवसर पर दिया गया था, लिखने के कारण इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। क्लियर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न पूछ दिया कि सदियों कहता है सदियों कोई ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, किस कविता के पंक्ति से लिया गया है ये? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये आपका जनतंत्र का जन्म। किसका? जनतंत्र का जन्म से लिया गया था। क्लियर। 38 नंबर प्रश्न, कवि दिनकर रामधारी सिंह दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात कर रहे हैं? कवि दिनकर जो थे वह किनके लिए सिंहासन जो है इसे खाली करने की बात कहे हैं? तो इसका हो जाएगा आपका जनता के लिए। किसके लिए? जनता के लिए खाली करने की बात कहे हैं। 39 नंबर प्रश्न कहता है कि हिरोशिमा जो है वह पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाले सूरज क्या है? तो क्या है बाबू इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा परमाणु बम। क्या हो जाएगा? परमाणु बम हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है, आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में, तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी हुआ था जिसमें आपका हिरोशिमा पर परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया था 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। 40 नंबर प्रश्न देखिए। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि इसमें कहता है कि हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा जो है इसे आपका जापान में हो जाएगा। किस देश में है? जापान। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 41 नंबर प्रश्न कहता है एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है? एक वृक्ष की जो हत्या है यह कविता में जो कवि हैं वो मनुष्य को क्या हो जाने से बचाने की बात कह रहे हैं या क्या बचाना चाहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी जंगल हो जाने की। क्या हो जाएगा? जंगल हो जाने की। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 42 नंबर, दूर से ही लल कराता है, दूर से ही ललकारता है, दूर से ही ललकारता है कौन ये पूछ रहा है, कौन ललकारता है? मैं जवाब देता हूं दोस्त। पंक्ति जो है यह किस पाठ से लिया गया है? तो ये किस पाठ से हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक वृक्ष की हत्या से। क्या हो जाएगा? एक वृक्ष की हत्या से पंक्ति पाठ से लिया गया है। चलिए 43 नंबर प्रश्न कहता है गरीब बस्तियों में क्या हुआ? तो गरीब बस्तियों में क्या हुआ था? तो गरीब बस्तियों में क्या हुआ इसको पता है आपको आंसर? नहीं पता है तो हम बताते हैं। गरीब बस्तियों में जो हुआ था वो हुआ था आपका धमाके से देवी जागरण। क्या हुआ था? धमाके से देवी जागरण हुआ था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 44 नंबर प्रश्न, 44 नंबर प्रश्न में पूछ दिया कि हमारी नींद कवि ने मक्खी के माध्यम से किनकी जीवन दशा का चित्रण किया है? तो किसके माध्यम से कवि ने जीवन दशा की चित्रण किया है हमारी नींद?
तो किसके हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दिनहीन लोगों की। किसके? दिनहीन लोगों के। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आइए देखते हैं 45 नंबर प्रश्न। 45 नंबर प्रश्न पूछ दिया कि कवि किस रूप में जन्म लेकर शाम के अंधेरे में उड़ते हुए कपास के पौधे पर डरावनी आवाज़ में बोलना चाहते हैं। तो किस आवाज़ में, डरावनी आवाज़ में बोलना चाहते हैं कवि अंधेरे में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 45 नंबर का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उल्लू के डर से। किसके? उल्लू के डर से बोलना चाहते हैं। 46 नंबर प्रश्न, जीवानंद दास किस भाषा के कवि थे? तो जीवानंद जो दास थे वह जो थे से आपका बांग्ला भाषा के थे। किस भाषा के? बांग्ला भाषा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 47 नंबर प्रश्न कहता है गंध जहाँ होगी वहीं भरी घास की किस कवि की पंक्ति है यह? किस कवि की पंक्ति है यह? तो 47 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवनानंद दास की। किसका? जीवनानंद दास की। क्लियर हो गया। 48 नंबर प्रश्न कहता है अगले जन्म में कवि किसका हंस बनना चाहता है? अगले जन्म जो है वह कवि किसका हंस बनना चाहता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनामिका के। किसका? अनामिका। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल 48 नंबर प्रश्न है ना, 48 नंबर का पूछा कि अगले जन्म में कवि किसका हंस बनना चाहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें होगा आपका बी, किसी किशोरी का। किसी किशोरी मतलब कुमारी का। क्लियर है। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका 49 नंबर प्रश्न कहता है दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? दूर चट्टानों की ठंडी गोद में यह किस कवि की पंक्ति है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 50 नंबर प्रश्न देखिए कहता है कि किसे खोजकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे? किसे खोकर ईश्वर अपना जो है वह अर्थ खोकर क्या हो जाएंगे? बैठ जाएंगे। तो भक्त के। किसका? भक्त। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 51 नंबर प्रश्न कहता है अमराई का कुआं कहाँ है? अमराई का जो कुआं है यह कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका रास्ते में हो जाएगा। कहाँ? रास्ते में। ऑप्शन सी सही आंसर। 52 नंबर प्रश्न रंगपा के नजरें किस पर थी? रंगपा की जो नज़र था वह किस पर था? तो वो था आपका मगमा के धन और उस पार। किस पर? मगमा के धन पर था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आइए देखते हैं इसके बाद 53 नंबर प्रश्न कहता है ढहते विश्वास किस भाषा की अनुदित है? तो ढहते विश्वास जो है किस भाषा के अनुदित है? तो हो जाएगा उड़िया भाषा के। कौन सा? उड़िया। उड़ीसा में बोला जाता है यह भाषा। आइए देखते हैं 54 नंबर प्रश्न कहता है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो ये था नाम अच्युत्य। क्या नाम था? अच्युत्य नाम था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 55 नंबर प्रश्न। 55 नंबर प्रश्न पूछ दिया कि मूंग की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती है? मंगू के जो माँ है, मंगू के, मूंग के नहीं, मंगू की जो माँ है वो अस्पताल को किसकी उपमा देती है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गौशाला का देता है। किसका? गौशाला का। 56 नंबर प्रश्न काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? काला पानी जो लिखा गया वो किनका उपन्यास है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर। किसका हो जाएगा? ईश्वर पेटलीकर का हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं इसके बाद आपका 57 नंबर प्रश्न कहता है पापत्ती कितने साल की थी? पापत्ती जो थी वह कितने साल की थी? तो ये थी आपकी 12 साल की। कितने साल के? 12 साल के। आपको याद रखना है कि 12 साल का कौन था? तो बहादुर भी था। पापाती जो है भी 12 साल का याद रखना है आपको। 58 नंबर प्रश्न कहता है प्रश्न में कि आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड। क्या है? एडमिटेड नाउ। आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ। किसने कहा? यह किसने कहा था? तो ये कहा था आपका बड़े डॉक्टर ने कहा था। कौन कहा था? बड़े डॉक्टर ने। हो गया। चलिए देखते हैं इसके बाद 59 नंबर प्रश्न कहता है धरती कब तक घूमेगी? कैसी कहानी है? घर धरती जो है हमारा पृथ्वी वह कब तक घूमेगी? यह कैसी कहानी है? तो सामाजिक कहानी है। कैसी है? सामाजिक कहानी है। क्लियर। और 60 नंबर प्रश्न कहता है अगले दिन सीता ने क्या किया? तो अगले दिन जो सीता थी वह घर छोड़ दी। क्या कर दी? घर छोड़ दिया। क्या किया था? तो घर छोड़ दिया था। आइए देखते हैं इसके बाद 61 नंबर प्रश्न हिंदी में अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो अंतस्थ वर्णों की संख्या जो होगा वो आपका हो जाएगा कितना? तो हो जाएगा आपका 4। कितना हो जाएगा? 4। क्लियर। इसके बाद देखिए व्याकरण से क्वेश्चन आ गया। अब
62 नंबर प्रश्न कहता है भ का उच्चारण स्थान, यानी भ जो है इसे कहाँ से उच्चारण होता है, तो भ कहाँ से उच्चारण होगा, बोल के देखिए प फ ब भ, तो कहाँ से होगा, तो ये होगा आपका ओठ से, जिसको ओट्स बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। आपका 63 नंबर कहता है मोर शब्द जो है यह क्या है, कौन सा समास है, तो कौन सा क्या हो जाएगा, ये मोर शब्द जो है इसे क्या होगा, तत्सम होगा, तद्भव होगा, देशज होगा, विदेशज होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये होगा आपका तद्भव। क्या हो जाएगा, तद्भव एक समास से, क्लियर हो गया। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न कहता है रूपांतर की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो रूपांतर की दृष्टि से आप देखिएगा शब्द को तो 2 प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। 65 नंबर प्रश्न कहता है कि जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहेंगे, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। यानी एक जाति का बोध होगा तो उसे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। क्लियर। चलिए देखते हैं इसके बाद 66 नंबर प्रश्न कहता है बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है, बुढ़ापे कौन सी संज्ञा होगा, तो ये हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 67 नंबर प्रश्न लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़ों का चयन करें। लिंग के अनुसार शिक्षक शिक्षिका, या तो शिक्षक शिक्षिका, या तो शिक्षक शिक्षार्थी, या शिक्षक शिक्षकानी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा शिक्षक और शिक्षिका। यानी लिंग के अनुसार एक पुरुष एक स्त्री की बात इसमें बोध करा रहा है। क्लियर हो गया। 67 नंबर प्रश्न मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो मगरमच्छ का स्त्रीलिंग जो हो जाएगा वह मादा मगरमच्छ होगा। कौन हो जाएगा, मादा मगरमच्छ। क्लियर, स्त्रीलिंग शब्द हो गया। इसके बाद देखते हैं बाबू आपका 69 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि सूखे भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में कौन सा कारक है, भूखे को भोजन देना है तो कौन सा इसमें कारक होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 70 नंबर प्रश्न कहता है कि स्नेह का मार्ग रेखांकित शब्द कौन कारक है। एक 70 नंबर प्रश्न का इनमें से पूछ रहा है कि स्नेह का मार्ग जो है वह रेखांकित का कौन सा कारक होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संबंध। क्या हो जाएगा, संबंध। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 71 नंबर प्रश्न कहता है घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है। घर से लौटा हुआ जो लड़का है वह किस कारक का उदाहरण है, तो अपादान कारक है। क्या है, अपादान कारक का है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर है। 72 नंबर प्रश्न कहता है कि शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, इनमें से कौन सा, इसमें जो बताना है आपका कि कमरे में शायद मतलब कह रहा है हो सकता है, यानी शायद बता रहा है कि कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, तो इस शब्द में रेखांकित शब्द होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 73 नंबर प्रश्न देखिए कहता है कि निम्नलिखित में सर्वनाम नहीं है, तो निम्नलिखित में सर्वनाम नहीं है तो इनमें से कौन सा सर्वनाम नहीं होगा, तो आपका राम जो होगा से सर्वनाम नहीं होगा, बाकी सब के सब सर्वनाम है। 74 नंबर कहता है आपने क्या खाया, यह वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है, पूछ रहा है कि आपने क्या खाया और क्या जो है इसे कौन सा सर्वनाम होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैंने पूछ रहा है कि क्या खाया, क्या खाया मतलब पूछ रहा है, तो प्रश्न लग गया तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। 75 नंबर प्रश्न कहता है 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है। 30 दिन जो है वह किस विशेषण का उदाहरण है, तो संख्यावाचक, मैंने काउंटिंग करवा रहा है 1 2 3 4 करके 30 तक, तो कौन सा हो जाएगा, संख्यावाचक सर्वनाम हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद देखते हैं हम लोग 76 नंबर प्रश्न कलंक शब्द का विशेषण क्या है, तो कलंक शब्द जो है उसका विशेषण की बात करेगा तो कलंक शब्द जो है उसका विशेषण क्या हो जाएगा, कलंक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा कलंकित। क्या हो जाएगा, कलंकित। ऑप्शन ए सही आंसर है। 77 नंबर प्रश्न देखिए कहता है कि क्रिया बनाने के लिए धातु में क्या जोड़ा जाता है, तो क्रिया बनाने के लिए धातु में क्या जोड़ेंगे, तो क्या जोड़ेंगे क्रिया बनाने के लिए धातु में, तो ना जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ना जोड़ेंगे। हो गया ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर। 78 नंबर प्रश्न कहता है आपका कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों में
प्रत्यय लगाकर जो धातु बनती है या धातु में बनती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है नाम धातु। क्या कहा जाता है? नाम धातु। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं 79 नंबर प्रश्न कहता है विमुख शब्द में उपसर्ग है। विमुख शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो विमुख शब्द में जो उपसर्ग की बात करा वह बी हो जाएगा आपका उपसर्ग, यानी आगे लग गया उसे उपसर्ग बोलते हैं। इसके बाद 80 नंबर प्रश्न है वियोग शब्द में उपसर्ग क्या है? वियोग शब्द में आपका उपसर्ग की बात किया तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें भी वियोग लगा तो ऑप्शन डी। देखिए एक ही बार में एक ही प्रश्न का उत्तर घुमा घुमा के दिया है, केवल इसमें डिफरेंट दिया शब्द का, लेकिन आपको घूमना नहीं है। 81 नंबर प्रश्न वास्तविक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इसमें पीछे लगेगा वो हो जाएगा, आगे लगेगा उसे उपसर्ग बोलेंगे और जो पीछे लगेगा उसे क्या बोलेंगे? तो प्रत्यय बोलेंगे। तो देखिए इसमें वास्तविक कहा है, क्या कहा है? वास्तविक। 81 नंबर प्रश्न का तो ईक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ईक। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बढ़िया शब्द में प्रत्यय क्या है? तो बढ़िया या लगा हुआ है तो इया हो जाएगा इसका। 82 नंबर प्रश्न का क्या होगा? तो 82 नंबर प्रश्न का हो जाएगा इया, यानी अंत में जो शब्द लगेगा उसी को क्या बोलते हैं? आपका प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यय। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न 83 नंबर प्रश्न कहता है कि गणेश का संधि विच्छेद क्या है? तो गण जोड़ ईस होगा। क्या होगा? गण जोड़ ईस। 83 नंबर प्रश्न क्या हो गया? गण जोड़ ईस, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। पंचम शब्द का संधि क्या है? 84 नंबर प्रश्न का कहता है पंचम शब्द जो है इसका क्या होगा? तो पम चम होगा। क्या होगा? पम प्लस चम, यानी पंचम। क्लियर। 84 नंबर का ऑप्शन सी हो गया सही इसका। इसके बाद देखते हैं अगला बाबू 85 नंबर प्रश्न पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पीताम्बर का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद? तो इसका हो जाएगा आपका सही आंसर पित्त प्लस अंबर। पित्त प्लस अंबर, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। पित्त प्लस अंबर हो गया 85 नंबर प्रश्न का। इसके बाद देखते हैं 86 नंबर प्रश्न है। 86 नंबर में पूछा है आपका कि ऋषि मुनि शब्द किस समास का उदाहरण है? ऋषि मुनि यानी जुड़ा हुआ है ऋषि मुनि। तो 86 नंबर का हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 87 नंबर महात्मा शब्द किस समास का उदाहरण है? तो महात्मा शब्द पूछा ना, तो इसका क्या हो जाएगा? तो कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर। 88 नंबर प्रश्न कहता है देहचोर शब्द कौन समास है? देहचोर जो है यह कौन सी समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न कहता है काम का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? काम का सही पर्यायवाची शब्द पूछ लिया इसमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मदन। काम का मदन हो जाएगा सही पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 90 नंबर प्रश्न का। 90 नंबर प्रश्न पूछा है कि विकसित का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विकसित का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो प्रफुल्लित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रफुल्लित मतलब डेवलप, प्रफुल्लित मतलब ज़्यादा, तो विकसित मतलब विकास, और उसका सही पर्यायवाची शब्द हो गया आपका प्रफुल्लित हो गया। क्या हो जाएगा? प्रफुल्लित। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आइए 91 नंबर प्रश्न कहता है सात्विक क्या है? सात्विक जो है वह विप्रार्थक शब्द क्या होगा? सात्विक का विप्रार्थक शब्द क्या होगा? तो 91 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी तमासिक हो जाएगा। क्या होगा? तामसिक। तामसिक, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 92 नंबर प्रश्न कहता है कि प्राचीन का विप्रार्थक शब्द क्या होगा? तो प्राचीन का विप्रार्थक शब्द की बात कहेगा तो ये हो जाएगा आपका अवार्चीन हो जाएगा। क्या होगा? अवार्चीन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। 93 नंबर प्रश्न देखिए कहता है जो युद्ध में स्थिर रहता है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या बोलते हैं? तो 93 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा सही आंसर? तो ये हो जाएगा आपका युधिष्ठिर। क्या हो जाएगा? युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं आपका 94 नंबर प्रश्न। 94 नंबर प्रश्न पूछ दिया आपका इसमें कि जिससे कुछ सब कुछ कहा जा सके वो क्या होगा? तो वो होगा आपका घनिष्ठ होगा। क्या 94 का है ना, तो वो हो जाएगा आपका अनंत। अनंत रंग होगा। क्या होगा? अनंत रंग होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। 95 का कहता है खाक छानना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो खाक छानना है तो इसका मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका व्यर्थ प्रयत्न करना, व्यर्थ में मेहनत करना, प्रयत्न करना। इसके बाद देखते हैं 96 नंबर प्रश्न कहता है गाजर मूली
मूली समझना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गाजर मूली समझना सही अर्थ क्या होगा? तो निर्बल समझना, मतलब कमजोर समझना। गाजरा मुरई की तरह बोलता है ना लोग। इसके बाद 97 नंबर प्रश्न कहता है कि शब्द शुद्ध है, इनमें से कौन सा शब्द है जो शुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रतिष्ठा। जो लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध है। क्या है? प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा जो है वह क्या है? शुद्ध है। क्लियर। 98 नंबर कहता है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इनमें से कौन सा शब्द जो होगा वो आपका शुद्ध नजर आ रहा है? तो 98 का क्या होगा? तो प्रतिवादी होगा। क्या होगा? प्रतिवादी जो है यह शुद्ध लिखा हुआ, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद देखते हैं हम लोग 99 नंबर प्रश्न कहता है कौन सा वाक्य इनमें से शुद्ध है? इनमें से बताना है कि कौन सा वाक्य है जो आपका शुद्ध होगा। तो ये होगा आपका राम ने पुस्तक खरीदी। राम ने पुस्तक खरीदी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 100 नंबर प्रश्न है शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा होगा? तो इनमें से शुद्ध वाक्य जो होगा वह है रोटी ताजी है। क्या है? रोटी ताजी है। तो ये था आपका 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सही आंसर जो विद्यासागर सेट बी के द्वारा निकाला गया था। इसमें हम आपको पूरी तरह से सब सही आंसर बता दिए। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। इसमें से कुछ गलती हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमसे जरूर आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।